हाय फ्रेंड्स। डीसीबी बैंक के रिजल्ट आ चुके हैं। कल के ट्रेडिंग सेशनों में रिजल्ट आ चुके थे और डीसीबी बैंक का हम लोगों का 2 मिनट एनालिसिस करेंगे। इसके बैलेंस शीट को देखेंगे और उसके फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे और इसके रिजल्ट्स में क्या निकल के आ रहा है, जो कि ओवरऑल सिनारियो दिख रही है डीसीबी के अंदर कि डीसीबी के क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। तो क्या डीसीबी बैंक का प्रॉफिट में ग्रोथ है और इसकी एनपीए क्या है, घट रही है कि बढ़ रही है, प्रोविजनिंग में क्या कर रहे हैं। तो ओवरऑल मोटा मोटी की पैरामीटर्स को हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फटाफट। जैसा कि देख सकते हैं, डीसीबी बैंक पे हम लोग पहुंच गए हैं और ये पोजीशन आपका इन करोड़ में डेटा है। करोड़ में डेटा होने के बाद हमारा ये पैरामीटर किस तरीके से आता है, सभी फाइनेंशियल एनालिसिस में, सभी फाइनेंशियल रिजल्ट में देखिए पैरामीटर इस हिसाब से थे। 31/3/25 का पहला कॉलम 25 का रहता है, मार्च 25 का है, दूसरा कॉलम दिसंबर 24 का है, तीसरा कॉलम आपका ईयर 31 मार्च 2024 का है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर डेटा आएगा 31 मार्च 2025 का और 24 का। ईयर और ईयर के कंपैरिजन हम लोग यहाँ करेंगे, ईयर ईयर कंपैरिजन यहाँ करेंगे, जिसमें 2025 का डेटा 31 मार्च 25 का डेटा यहाँ है और क्वार्टर टू क्वार्टर का डेटा यहाँ हम लोग कंपैरिजन करेंगे और क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली का डेटा हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम से करेंगे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे आ जाए सीधा सीधा इंटरेस्ट बैंक की क्या पोजीशन आती है। बैंक की एनालिसिस करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसकी देखते हैं इंटरेस्ट अर्न होता है। इंटरेस्ट अर्न में क्या पोजीशन आ रहा है, तो पैरामीटर जैसे देख सकते हैं, इंटरेस्ट अर्निंग आपका देखिए 1,471 करोड़ का है। 1 लाख उसके अगेंस्ट में आपका क्वार्टर क्वार्टर था, लास्ट क्वार्टर था 1,671। तो मोटा मोटी का देखा जाए यहाँ से उछाल देखने को मिल रहा है। और ईयरली के हिसाब से देखें, क्वार्टर टू क्वार्टर ईयरली देखें तो 1,444 करोड़ का था, जो कि अगर हम देखें मार्च 2025 में 1,741 करोड़ का। तो उस हिसाब से यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ईयर ऑन ईयर का ईयरली डेटा देखेंगे, ईयर एंडेड डेटा, तो जो कि लास्ट ईयर का था 2024, 31 मार्च 2024 का डेटा था 5,362 करोड़ का, जो कि अभी 6,470 करोड़ का है। तो नेट इनकम में जो इनकम से जो इंटरेस्ट के थ्रू इनकम आता है, उनमें हम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दूसरा दूसरा प्रॉफिट क्या है बैंक का, अदर इनकम, इंटरेस्ट के अलावा जो इनकम आती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनका देख सकते हैं कि ये डेटा है, ये 2,118 करोड़ का है, जो कि लास्ट क्वार्टर था 184 करोड़ का और उसके था 136 करोड़ का। तो वो दोनों से 136 ईयर ऑन ईयर में तो बढ़ोतरी बहुत तेजी से मिला है और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखे भी तो भी ग्रोथ है 184 से 118। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ईयरली डेटा इसी को एनालाइज करेंगे, तो जो कि 474 करोड़ का था 750 करोड़ का है। तो उस हिसाब से अप्रॉक्सीमेट 30% से ऊपर ईयरली डेटा के अकॉर्डिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाए, टॉप लाइन हमने देख लिया, अब यहाँ पे क्या है, टोटल एक्सपेंसेस देख लीजिए यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसका ईपीएस में आएंगे, ईपीएस की पोजीशन को देखेंगे, डाइल्यूटेड और बेसिक ईपीएस। ईपीएस के हिसाब से देखिए 5.34 रुपीज़ का है, जो कि क्वार्टर टू क्वार्टर 4.83 था, वहाँ ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड 4.9598 यहाँ से भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो 17 रुपया 18 पैसे का था, जो कि ईयर एंडेड के हिसाब से 19 रुपया 63 पैसे का है। तो वहाँ भी ग्रोथ जो हम लोगों को ईपीएस में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेट एनपीए। नेट एनपीए पोजीशन क्या है, एनपीए पोजीशन के हिसाब से नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसा कि हम लोगों ने स्टडी किया है टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए। एनपीए के साथ में हमको देखना है ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, देन हमका एडवांस पोजीशन, यानी लोन एडवांस कितनी दे रही हैं और इसमें आपका प्रोविजनिंग के हिसाब से कितना जा रहा है। तो ये हम लोग सीधा है अमाउंट ऑफ नेट एनपीए पे सीधा नज़र डाले तो ये 500 हमारा 71 करोड़ का था, जो कि लास्ट क्वार्टर था दिसंबर का 662 करोड़ का। और इसके पीछे वाला में था 400 ईयर टू ईयर क्वार्टरली 454 करोड़ का। तो नेट एनपीए अमाउंट में इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं इसके लिए प्रॉफिट इसकी थोड़ी सी मार खा रही है। और ईयरली बेसिस पे देखें तो वहाँ भी नेट एनपीए ईयर एंडेड बेसिस पे 454 करोड़ का था, तो 571 करोड़ का। तो नेट एनपीए अमाउंट यहाँ भी इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट परसेंटेज वाइज नेट एनपीए टू द एडवांस, परसेंटेज वाइज नेट एनपीए का एनालिसिस करें तो 0.95 का नेट एनपीए आ रहा है, जो कि 0.5 से ऊपर होगा तो डेंजर साइन है। 1% से नीचे है, बट 0.5 से ऊपर है तो 95 है।
पिछला देखिए एडवांस में इंक्रीज हो गई, तो पिछले एनपीए से 0.86 था, और लास्ट क्वार्टर ईयर ईयर बेसिस पे नेट एनपीए पे सुधार है, लेकिन क्वार्टर टू बेसिस पे नेट एनपीए बढ़ गया है। ईयर एंडेड बेसिस पे देखेंगे नेट एनपीए 93 का था, जो कि 80.89 0.93 का था, 0.89 हो गया उस हिसाब से। वो डीसीबी के हम लोग बैलेंस शीट के अंदर आएंगे, इसमें हम बोरिंग डिपॉजिट देखेंगे, डिपॉजिट में कितना बढ़ रहा है। डिपॉजिट पोजीशन देख सकते हैं नीचे से थर्ड। डिपॉजिट पॉइंट को देखिए, ईयर और ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर में क्या निकल के आ रहा है डिपॉजिट पोजीशन। तो डीसीबी का डिपॉजिट पोजीशन 60,000 का था, 60,000 करोड़ का था, जो कि पिछले अगर ईयर एंडेड के हिसाब से देखेंगे तो 49,000 का था, तो वहाँ पे डिपॉजिट इनका बढ़ा है। तो अब इनका एडवांस देखिए, लोन जो दे रही है वो कितनी दे रही है। एडवांस पोजीशन देखिए इनका 4600 का था, जो कि 40,925 का था। तो उस हिसाब से देखिए करीब करीब 41 से 51, यानी एडवांस भी आपका 10,000 करोड़ के हिसाब से बढ़ रहा है। तो बैलेंस शीट के हिसाब से भी देख सकते हैं एडवांस और इसमें ग्रोथ हो रहा है कासा में। तो इस तरीके से मोटा मोटी इनका डीसीबी बैंक का पोजीशन ठीक ठाक दिख रहा है। और इसमें सिर्फ मेन कंसर्न ये है कि इसकी एनपीए बढ़ रही है, एनपीए अमाउंट बढ़ रहा है, जिसके कारण एनपीए रेशियो है, परसेंटेज ऑफ एनपीए रेशियो बढ़ रहा है, जिससे प्रोविजनिंग में ज्यादा अमाउंट रख रही है। तो प्रॉफिट अभी उस हिसाब से तो आया है, लेकिन प्रॉफिट कहीं ना कहीं इनको डेंट मारा है। ज़्यादा प्रॉफिट और निकल के आ सकता था अगर एनपी इनकी सुधरती तो। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो डीसीबी बैंक से रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसी तरीके से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं।